सर एक्चुअली एक्चुअली मेरा श्रुति से मेरा मतलब है मेरे वाइफ से हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। ऐसे में मैंने सोचा सर कि मेरी शादी प्रिया के साथ होनी चाहिए थी। सो आई वांटेड हर बैक, लेकिन आपके रहते ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए सर मैंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की ताकि आप प्रिया पर शक करें और उसे डिवोर्स दे दें। इसके बाद सर एक तो प्रिया मेरी हो जाती और दूसरा जो आप डिवोर्स के बाद एलिमनी देते हो उससे मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर हो जाती। प्लीज आप चाहे तो मुझे और मार लीजिए, लेकिन प्लीज वो टेप्स पुलिस को मत सौंपिए सर। नहीं सौंपूंगा। वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास वो टेप्स है ही नहीं। I'm sorry, मैंने अभी झूठ कहा। तो क्या है ना, मैं तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत में मैंने अपनी बीवी पर शक जरूर किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। मैं अपनी बीवी को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो ऐसा नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बीवी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, ये मैं जानता था। अश्विन, तुम्हारी कोशिश यही थी कि मेरे दिमाग में शक पैदा हो ताकि मैं प्रिया को अपने आप से अलग कर दूं, और यही तुम्हारी गलती थी। आज से 1000 साल पहले राम जी ने एक धोबी के कहने पर सीता को अपने आप से अलग कर दिया था। लेकिन मैं हूं राम नहीं। मैं सीता से सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि उस धोबी का वो हाल करूंगा, वो ना घर का रहेगा ना घाट का। So are you ready for this? Shruti! Please come in. तुम्हें क्या लगा था अश्विन, मैं प्रिया का भरोसा तोड़ दूंगी? नहीं अश्विन, तुमने गलतफहमी पैदा करने के लिए प्रिया को घर बुलाया। लेकिन शायद तुम ये जानते नहीं, पूरे रास्ते प्रिया मुझे कॉल करती रही, मुझे ही मैसेजेस करती रही। ये रहा उसके मैसेजेस और कॉल्स, जो मैं सबको दिखाना चाहूंगी। राम को प्रिया की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं साबित करना चाहती हूँ कि जिस इंसान से मेरी शादी हुई है वो कितना झूठा और कमीना है। वो कहते हैं ना, जो आप करते हैं वो लौट के आता है। बिल्कुल सही कहते हैं। बरसों पहले मैंने प्रिया का प्यार छीन लिया। पैसों का लालच देकर मैंने अश्विन से शादी कर ली। प्रिया का बसने वाला घर मैंने छीन लिया। आज देखिए वही हुआ। उसी पैसों की वजह से मेरा घर उजड़ गया। आज मुझे पता चला कि शादी का रिश्ता क्या होता है। जो मेरा टूट गया, लेकिन मैं प्रिया का घर नहीं टूटने दूंगी, और ना ही उस पर से किसी का विश्वास। ये सारे मैसेजेस आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि प्रिया ने हमेशा मेरा घर संवारना चाहा, उसे तोड़ना नहीं चाहा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू प्रिया। यू आर वेरी लकी जो तुम्हें अश्विन नहीं, राम मिले। गुड लक। थैंक यू श्रुति। थैंक यू मिस्टर कपूर। मैं बहुत पहले ही आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन
मैंने ही मना किया था कि आपको प्रिया ये सब कुछ न बताए। मेरी ही गलती थी। माँ प्लीज ऐसे मत कहो। लेकिन देखा आपने, एक सच छुपाने का नतीजा। अगर अश्विन के पहले ही फोन कॉल के बाद मैं मिस्टर कपूर को सब कुछ बता देती तो आज सबके सामने इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है प्रिया। देखो प्रिया, अगर मैं चाहता था तो ये सब कुछ बंद दीवारों के पीछे भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर इन सब के सामने पब्लिकली ये सब कुछ किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी पर या उसकी फैमिली पर कभी कोई उंगली नहीं उठा पाए। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। राम, अच्छा लगा यार देखकर। अच्छा लगा कि एक ऐसा इंसान जो सिवाय अपने किसी पे विश्वास नहीं रखता, जो सिर्फ अपनी आंखों देखी को ही सच मानता है, जिसे अपने 20 साल पुराने दोस्त पर विश्वास करने के लिए एक सबूत की जरूरत पड़ती है, आज वही इंसान बिना किसी सबूत के, बिना किसी सच्चाई के अपनी पत्नी पर विश्वास करता है। राम ने अपने पापा की कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, दर्जनों बिजनेस अवार्ड जीते। ये तेरे अंदर छुपे एक बिजनेसमैन की हद थी। अपने सौतेले परिवार को अपनों से भी ज्यादा चाह, ये तेरे अंदर छुपे एक बेटे की हद थी। लेकिन तूने जो आज किया है ना राम, आज तूने प्रिया पे भरोसा करके एक अच्छे पति होने की सारी हदें पार कर दी है ना। आज तक अच्छा लगता था मुझे ये जानकर कि तू मेरा दोस्त है। अब पूरी जिंदगी गर्व रहेगा कि तेरे जैसे इंसान ने मुझे अपना दोस्त समझा। आई एम प्राउड ऑफ यू राम। बस कर मेरे, बस कर। इतना स्वीटली मेरे साथ बात करेगा तो मेरे को डायबिटीज हो जाएगी। अरे तू भी आज से 1000 साल पहले राम जी ने एक धोबी के कहने पर सीता को अपने आप से अलग कर दिया था। लेकिन मैं वो राम नहीं, मैं सीता से सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि उस धोबी का वो हाल करूंगा, वो ना घर का रहेगा ना घाट का। सही कहा राम ने, धोबी का कुत्ता बन गया हूं मैं, न घर का रहा न घाट का। प्रिया को तो फिर से खो ही दिया मैंने, साथ में श्रुति को भी, और तो और जॉब भी नहीं, सड़क पे आ गया हूं मैं। नहीं, सिड ने कहा था कि कुछ उल्टा सीधा हो गया तो वो मुझे जॉब दिलवाएगा। मुझे सिड से बात करनी चाहिए। ओ हैप्पी दिवाली मामा जी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप क्लब में आए, आपके घर पार्टी होने के बावजूद भी। अरे खन्ना जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, ये भी तो हमारा घर है और आप सब फैमिली, इट्स अ सेकंड होम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज एंजॉय कीजिए। कहाँ बैठे मामा जी? मामा जी, कौन है भाई तू? कौन है? न जान न पहचान, हाँ? वो खाम का गले पड़ रहा है, वो जानता है तू इसको? पता नहीं मामा कौन है, आप भी किसके भी मुंह लग जाते हो। भगाओ ना इसको यहाँ से। मामा जी, सर कमाल है यार, तुम लोगों के साथ सब कुछ प्लान किया मैंने। अभी तुम लोग मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। ओए, जो हथियार टाइम पे फायर ना करे ना, उसे फेंक देना ही बेहतर है। एक बात ध्यान से सुन ले और अपनी अकल में डाल ले, न तो तू हमें जानता है ना हम तुझे जानते हैं। समझ में आया तुझे? एक्चुअली सुन बेटा, अगर तू अपनी खैर चाहता ना, चुपचाप यहाँ से निकल ले, बल्कि बेहतरी इसी में होगी कि तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और शहर से निकल जा, समझा? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके साथ मिलकर प्लान किया सब, आज मैं बर्बाद हो गया हूँ।
तो ये ले रख, तेरा हक। ओए ये भी तेरी औकात से ज्यादा है, समझा? क्या है कि हाथ वाली है, बाहर जाने के पैसे भी दे रहा हूँ। चल अब निकल ले यहाँ से, वरना स्कूटी को बुलवा के तुझे निकलवा दूंगा। चल चल भाग, हट। मैंने इसे इसलिए नहीं मारा है क्योंकि मुझे शक है कि इसका और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। हद होती है यार, अब कितनी बार देखोगी उस वीडियो को? देख नहीं रही हूँ। तो फिर? हाँ देख रही हूँ, लेकिन आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद मैं ये वीडियो डिलीट करने वाली। हाय, ये अभी डिलीट करने का इरादा कैसे पैदा हो गया तुम्हारे अंदर? वो क्या है ना कि मैं ही हमेशा दूसरों को समझाया करती थी कि रिश्तों में सबूतों की कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं, लेकिन उस बात के असली मायने आज समझ में। तो बस। चलो अच्छा, मिस्टर कपूर, आपको हमारी शादी की पहली रात याद है? इतना घबरा क्यों रहे हैं? पूरी बात तो सुन लीजिए। वो आप मुझे समझा रहे थे ना कि कैसे हमारा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है, एडजस्टमेंट का रिश्ता है, और रिश्ते को कायम रखने के लिए बस 3 चीजें जरूरी होती हैं, लव, कंपैटिबिलिटी और हाँ वो लव, कंपैटिबिलिटी, हाँ। एग्जैक्टली। तो मैं वही सोच रही थी कि अगर किसी रिश्ते को सस्टेन करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, प्यार और विश्वास और कंपैटिबिलिटी, है ना? तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा आपने कहा था, प्यार तो हम दोनों के बीच होने से रहा। चांस कम है, यस। फिर कंपैटिबिलिटी, तो वो क्विज भी मैंने करके देख लिया एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ड। तुम जरा मुद्दे पे आओगी? हाँ बता रही हूँ ना। तो बचा क्या? विश्वास। मुझे क्या लगता है ना कि अगर हम अपने रिश्ते को किसी भी चीज पे बेस कर सकते हैं तो वो हो सकता है सिर्फ विश्वास। अच्छा, मान लो कि तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की की बाहों में देख लो, तो भी विश्वास करोगी मुझ पर? आज जो हुआ उसके बाद हाँ। मान लो कि तुम मुझे विद्या बालन की बाहों में देख लो, तो भी विश्वास करोगी? हाँ। Are you sure? Of course I'm sure. याद रखूंगा कि तुमने ये कहा है, भूलने नहीं दूंगा तुम्हें। मैं वैसे भी कुछ नहीं भूलती, सब कुछ याद रखती हूँ। चलो ठीक है, गुड। सो जाओ, अभी बहुत देर होगी। मिस्टर कपूर, एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो डिलीट करने से पहले एक लास्ट टाइम और देख लूं प्लीज। सो ही जाते हैं, थोड़ी देर के बाद लाइव एक्शन देखने को मिलेगा ना।
देख लो। नहीं, जाने दीजिए, डिलीट ही कर देती। डिलीट। गुड नाइट। गुड नाइट। God, so tired. क्या बात है भैया, आप दोनों ऐसे हारे हुए फौजियों की तरह मुंह लटका के क्यों हैं? उस स्वीटी, क्योंकि ये फौजें हार के आई हैं। कितनी मेहनत की थी, सारी मेहनत बेकार गई। वो कितनी प्लानिंग, वो सोचा समझा, पर राम नहीं फंसा। अरे मामा, ये तो शुक्र मनाओ, उस अश्विन ने हमारा नाम नहीं लिया। ये तो आज ना आप और मैं दोनों बुरी तरह फंसते। और ये मछली जाल में नहीं फंसी। मामा जी, गलती हमारी थी, मछली समझकर जाल बिछाया था, लेकिन आया क्या? मोटा सा मगरमच्छ हमारे जाल के चीथड़े चीथड़े कर दिए। अब किसे पता था कि भाई उस प्रिया पर इतना भरोसा करेंगे। वो स्वीटी आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। आपके अपने मोहरे आपके खिलाफ हो जाते हैं। वो सोचा था राम का भरोसा तोड़वा देंगे प्रिया से, पर ऐसा नहीं हुआ। ओए, इनका रिश्ता तो कोई और ही रंग पकड़ रहा है। स्वीटी, ओ ना हंस, ओए, ओ भगवान ना करे कभी तेरे साथ ऐसा हो। और तू भी जरा उससे बच के रहना, उससे। हाँ भैया, निहारिका कपूर को फंसा सके इतना दम नहीं है प्रिया में। और आप लोगों का जो ये प्लान फेल हुआ है ना, इसके लिए भी आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, समझ गए? इतने स्टूपिड प्लान्स बनाएंगे तो और क्या होगा, फेल ही होंगे ना। रही बात मेरे संभल कर चलने की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी संभल कर चलने की कोई भी जरूरत है। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जरूरत है, उस दिन मैं प्रिया पर ऐसा वार करूंगी कि फिर उसे मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। नो वन। एट द मोमेंट आई एम चिल्ड आउट, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि राम पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में। और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इन स्टूपिड प्लानिंग से बाहर निकले। आप लोग कपूर खानदान से रिश्ता रखते हैं, बड़े लोगों की तरह सोचिए, बड़े प्लान्स बनाइए। यू नो व्हाट आई मीन? एक्सक्यूज मी। हमारी प्लानिंग स्टूपिड, बड़े लोग, बड़े प्लानिंग, और भाई इनकी मुट्ठी में। मामा जी, ये कब समझेगी कि शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है? और चिंता मत कर पुत्र, चिंता मत कर। बुल्ले शाह भी कह गया है, कोई जब तक आपको खुद चोट नहीं लगती ना, तब तक आपको दर्द का एहसास नहीं होता। कीड़े पड़े इस अश्विन को। कितना भला समझती थी मैं इसे, लेकिन ये तो मन का नाग निकला, नाग। एक तो उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया, और जब उसके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा था तो उसे बहकाने लगा। भगवान ने अच्छा ही किया जो मेरी बेटी की शादी उससे नहीं करवाई, वरना खून के आंसू रोने पड़ते हमें। मेरा तो मन करता है कि उसे पुलिस में सौंप दूं, कमबख्त कहीं का। किस दुनिया में है आप? कितनी देर से ऐसे बोले चली जा रही हूं और आप हैं कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे। शिप्रा, देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं रखता है, जिसका हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं है, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? हम अपना वक्त बर्बाद ही करेंगे। अरे वाह, जो हमारी जिंदगी में मायने ही नहीं रखता उसे हम कुछ भी करने दें। सुधीर,
वो हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बर्बाद नहीं शिप्रा, आबाद कहो, आबाद। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद राम का भरोसा प्रिया पे और ज्यादा बढ़ा है। और ये राम कपूर जब तक मेरी बेटी की जिंदगी में है ना शिप्रा, वो मेरी बेटी को बर्बाद तो क्या, उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये अश्विन ने जो कुछ भी किया ना, वो बहुत गलत था। आखिर में नुकसान किसका हुआ? उसी का हुआ ना। हाँ, राम ने तो आखिर तक प्रिया का साथ दिया ना। शिप्रा, उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी को इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला है कि जो सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी फैमिली को भी समझता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे दामाद में दम तो है। भगवान करे ये राम और सीता की जोड़ी हमेशा बनी रहे। दादी आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तुम लोगों को। ये लो, ये क्या? खोल के देखो ना क्या है इसमें। ऑस्ट्रेलिया के टिकट्स, ये सब क्या है दादी? अरे, इसलिए कि पहले तुम्हारा हनीमून नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये पैकेज खरीदा तुम्हारे लिए। अभी तो तुमको हनीमून जाना ही है।